क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा सौर मंडल अभी इसी वक्त किसी दूसरे तारा मंडल को छू रहा हो सकता है और हमें पता भी नहीं है। प्लूटो से भी बहुत आगे, पृथ्वी और सूर्य की दूरी से लगभग 2000 गुना दूरी पर एक ऐसी चीज है जिसे ओट क्लाउड कहा जाता है। ये बर्फीली चट्टानों और संभावित धूमकेतुओं का एक विशालकाय बबल है जिसने हमारे पूरे सौर मंडल को घेरा हुआ है। हमारे सबसे तेज अंतरिक्ष यानों में से एक वॉयेजर 1 को भी इसके इनर एज तक पहुंचने में अभी भी 300 साल लग जाएंगे। वैज्ञानिकों की माने तो ये विशालकाय बादल इतनी दूरी तक फैला हुआ है कि ये अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम के आधे रास्ते तक पहुंचा हुआ हो सकता है, जो हमारा सबसे करीबी पड़ोसी तारा है जिसकी दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि हमें नहीं पता कि अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम का अपना खुद का कोई ओट क्लाउड है या नहीं। ऐसे में देखा जाए तो हमारे वाले ओट क्लाउड का फैलाव 0.16 से लेकर 1.6 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ हो सकता है। वैज्ञानिक साल 1991 से ही दूसरे तारों के इर्द गिर्द भी ओट क्लाउड की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है क्योंकि ये क्लाउड अपने तारों से बहुत दूर होते हैं और बहुत विशालकाय होते हैं। हमारे सबसे आधुनिक टेलीस्कोप्स के लिए भी ये बेसिकली इनविजिबल होते हैं। सबसे हैरतअंगेज बात तो ये है कि अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम धीरे धीरे हमारे सौर मंडल की तरफ आ रहा है। ऐसे में 30,000 सालों के आसपास इसकी दूरी 4.3 लाइट ईयर्स से घटकर 2.9 लाइट ईयर्स के आसपास रह जाएगी। और जब ऐसा होगा तो इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल प्रभाव हमारे ओट क्लाउड को हिला देगा, जिससे कॉमेट्स तितर बितर होकर इनर सोलर सिस्टम की ओर आ सकते हैं। अब आप लोगों का सवाल हो सकता है कि अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम हमारे करीब क्यों आ रहा है। तो जो गैलेक्सी होती है उसमें मौजूद तमाम तारे अलग अलग गति से गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर लगा रहे हैं। कोई तारा बहुत तेज गति से गतिमान है तो कोई थोड़ा कम गति से। तो ये जो डिस्टेंस का वेरिएशन है ये आता जाता रहता है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। एक टाइम पर अल्फा सेंटोरी हमारे जब करीब होगा तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं बना रहेगा। कुछ टाइम के बाद अल्फा सेंटोरी हमसे दूर भी चला जाएगा, क्योंकि हमारी गैलेक्सी का जो गैलेक्टिक प्लेन है ना वो स्ट्रेट नहीं है, वो लहरों की तरह ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें मौजूद तारे कभी करीब होते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। बहुत ही गंदी तरीके से समझाया मैंने, पर ऐसा ही होता है। खैर, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कर देना वीडियो को, और आपके भी जो टॉपिक्स हैं वो आप नीचे कमेंट मुझे बता सकते हो कमेंट में। चलिए, मुलाकात होगी कल।